कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर नई बीमारी का खतरा सताने लगा है। चीन में एक रहस्यमय बीमारी सामने आई है, जिसके कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। चीन में फैल रही इस बीमारी ने एक बार फिर सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है। आइए इस रहस्यमय बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमेश्वर कुमार सोनू और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वहीं एक बार फिर से नई बीमारी के आने का खतरा सता रहा है। इस बार भी इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में इस रहस्यमयी बीमारी निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज़ बुखार। बीमारी का प्रकोप इतना गंभीर है कि सरकार ने वहां के स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली है। इस बीमारी के लक्षण निमोनिया के सामने आते ही वहां के बच्चों को आइसोलेट करना शुरू किया जा चुका है। इस बीमारी को लेकर WHO ने भी अपनी चेतावनी जारी की है। क्या है वायरस? निमोनिया आपके फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस और कटक के कारण होने वाले एक संक्रमण है। निमोनिया के कारण आपके फेफड़ों के ऊतकों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण फेफड़ों में तरल पदार्थ या मवाद जमा हो सकता है। बच्चों और बूढ़ों को इस संक्रमण का सामना अधिक करना पड़ता है और इससे मौत का भी खतरा रहता है। निमोनिया के लक्षण को लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एशिया और अफ्रीकी देशों में इस संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चीन में यह फैली बीमारी निमोनिया से अलग क्यों है? अगर हम निमोनिया के समान लक्षणों की बात करें तो इसमें कफ के साथ बिना कफ वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। लेकिन अगर चीन में इस फैले रहस्यमयी निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षणों में बिना खांसी के तेज़ बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। निमोनिया का इलाज एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल दवाओं की मदद से किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को इस संक्रमण से उबरने में कुछ सप्ताह से 1 महीने का समय लगता है। क्या है निमोनिया के लक्षण? इस संक्रमण के लक्षणों की बात करें तो इसमें शामिल है छाती में दर्द और खांसी आना, थकान और बुखार। यह गंभीर संक्रमण पीड़ित के फेफड़ों पर अटैक करता है। इस खतरनाक है और निमोनिया के शिकार बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ रही है। WHO का क्या कहना है? WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को अस्थायी मीडिया को बताया था। स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन के इस बीमारी से जुड़े मामलों की कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। साथ ही WHO ने इस बीमारी के बारे में चीन से और अधिक जानकारी देने को कहा है। क्या है WHO की गाइडलाइंस? चीन में फैल रही इस खतरनाक निमोनिया वायरस को लेकर WHO ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वह साफ सफाई पर खासा ध्यान रखें और शरीर के कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही उसके मास्क का इस्तेमाल करें। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार का भी कहना है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफ़ी कम है। इसके बावजूद मंत्रालय स्थिति पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक चीन से एक रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ संबंधी सांस बीमारी के समूहों से भारत को कम जोखिम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन से फैले इस खतरनाक वायरस से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। चीन में निमोनिया के मामले बढ़ोतरी के बाद केंद्र ने राज्य को अस्पतालों की तैयारी की समीक्षा करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन के इस रहस्यमय बीमारी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की तैयारियों के उपायों की
सक्रिय समीक्षा करने का निर्णय लिया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल तैयारियों को तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी गई है। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। धन्यवाद।